आज के समय में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करता है। चाहे वो घर खरीदना हो, शिक्षा के लिए खर्चा करना हो, व्यापार में निवेश करना हो या फिर किसी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करना हो। सभी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, परंतु अगर आपके पास तत्काल पैसे नहीं हैं तो क्या किया जाए? यही वो स्थिति होती है जहां एक सस्ता और लाभकारी लोन लेने की आवश्यकता महसूस होती है। लोन, जिसे हम उधारी भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को उस समय पर चुकता करने के लिए धन की सहायता प्रदान करता है। लेकिन सही तरीके से और समझदारी से लोन लेना ही सही मार्ग होता है। लोन लेना कई बार कठिन निर्णय हो सकता है क्योंकि इसमें ब्याज दर, ऋण की राशि, चुकाने का समय और अन्य शर्तें जुड़ी होती हैं। लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से और सही योजनाबद्ध तरीके से लें तो ये हमारी जिंदगी में एक बड़ा सहारा बन सकता है। इस समय हर कोई चाहता है कि उसे सस्ता और लाभकारी लोन मिले ताकि उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम जानते हैं सस्ते और लाभकारी लोन लेने के कुछ सरल तरीकों के बारे में, जिनसे आप बिना किसी दुविधा के आसानी से लोन ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लोन की कीमत का निर्धारण मुख्य रूप से ब्याज दर से होता है। ब्याज दर वो राशि है जो लोन पर आपको अतिरिक्त रूप से चुकानी होती है। यदि आप कम ब्याज पर लोन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कम अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए लोन लेने से पहले आपको ब्याज दर की तुलना करना बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत सी बैंक और वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के लोन पर अलग अलग ब्याज दरों की पेशकश करती हैं। यदि आप कई बैंकों और संस्थाओं की ब्याज दरों की तुलना करते हैं तो आप कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट पर उपलब्ध लोन तुलना वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको कई बैंकों और संस्थाओं के ब्याज दरों और शर्तों की जानकारी देती है। दूसरा तरीका है अपनी क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देना। क्रेडिट स्कोर एक महत्वपूर्ण मानक होता है जो ये निर्धारण करता है कि आप लोन चुकाने में कितने सक्षम हैं। उच्च क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्तियों को लोन लेने में आसानी होती है और उन्हें कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। इसलिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको सस्ते लोन के लिए आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन प्राप्त करने में समस्या हो सकती है और ज़्यादा ब्याज दर का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय समय पर अपने क्रेडिट स्कोर की जांच करें और उसे सुधारने के लिए प्रयास करें ताकि भविष्य में आपको सस्ते और बेहतर लोन मिल सकें। तीसरी बात, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। लोन लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी मासिक आय और खर्चों के बीच में संतुलन है और आप आसानी से अपनी ईएमआई यानी मासिक किस्त चुका सकते हैं। बहुत से लोग बिना अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझे लोन ले लेते हैं, जो बाद में एक बड़ी समस्या बन जाता है। लोन लेने से पहले अपनी आय, खर्च और भविष्य की जरूरतों का सही आकलन करें और यह सुनिश्चित करें कि आप लोन की चुकौती में सक्षम हैं। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से अपने खर्चों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी बचत भी बढ़ा सकते हैं, जो लोन लेने के बाद आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। चौथा तरीका है सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। आजकल भारत सरकार कई योजनाओं के तहत सस्ते लोन उपलब्ध करवाती है, विशेष रूप से विद्यार्थियों, छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए। सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं जो सस्ते ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को सस्ते ब्याज दरों पर लोन मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सस्ते लोन की सुविधा दी जाती है। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आप न केवल सस्ते लोन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपके लिए चुकाने की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना एक स्मार्ट तरीका हो सकता है, जिससे आप आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज दर पर भी बचत कर सकते हैं। पांचवा तरीका है ब्याज दर को लॉक करना।
जब आप लोन लेने का निर्णय लेते हैं तो आप ब्याज दर को लॉक करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप लोन लेते हैं तो आप एक निश्चित ब्याज दर पर उसे लॉक कर सकते हैं और भविष्य में ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपके पास में स्थिर और निश्चित आय है तो इस विकल्प को अपनाना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इससे आपको भविष्य में बढ़ी हुई ब्याज दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप उसके शुल्कों और शर्तों को ठीक से पढ़ लें। कभी कभी बैंक लोन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क ले सकती है, जैसे प्री पेमेंट चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फीस। इन शुल्कों के कारण लोन की कुल लागत बढ़ सकती है, इसलिए लोन लेते समय इन शुल्कों को समझना और उनकी तुलना करना बहुत जरूरी है। बैंक से लोन लेने से पहले सभी शुल्कों और शर्तों को पूरी तरह से समझ लें और उसकी तुलना करें, ताकि आप लोन लेने के समय कोई चूक ना करें। तो अंत में लोन लेने की चुकौती अवधि को समझदारी से चुनें। लोन की अवधि जितनी लंबी होती है उतनी ही ईएमआई आपकी कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लंबी अवधि का लोन लेना चाहिए। लंबी अवधि के लोन में अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है, जिससे अंत में कुल भुगतान की राशि बढ़ जाती है। इसलिए लोन की अवधि को इस प्रकार तय करें कि आपकी ईएमआई आपकी आय के अनुसार उचित हो और आप आसानी से उसे चुका सकें। इस प्रकार सस्ते और लाभकारी लोन लेने के कई तरीके हैं। यदि आप सही समय पर सही तरीके से लोन लेते हैं तो आप न केवल अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी वित्तीय संकट से भी बच सकते हैं। लोन लेने के बाद ये सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से अपनी ईएमआई का भुगतान करें और समय पर चुकौती करें, ताकि आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी बनी रहे और भविष्य में आपको और भी सस्ते लोन मिल सकें। याद रखें, लोन केवल एक साधन है और इसका उद्देश्य आपको फाइनेंशियल सहायता प्रदान करना है, ना कि आपको कर्ज के जाल में फंसाना। इसलिए सोच समझकर लोन लें, अपनी फाइनेंशियल स्थिति का सही आकलन करें और सस्ते ब्याज दरों का लाभ उठाकर अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करें।